हम जब भी कोई फैसला करते हैं, कुछ तय करते हैं, शायद तय कुछ नहीं होता। वो चिड़िया होना चाहती थी। एक रोज हवा में पाया खुद को और अगले ही पल एक खिंचाव महसूस हुआ। तब जाना हवा में तो थी वो, पर शायद तय हुआ था उसका पतंग हो जाना, उसकी डोर का किसी और हाथ में आना। बस एक टुकड़ा आसमान से समझौता कर लिया, छोटी छोटी उड़ान को पंखों में भर लिया। लेकिन शायद ये भी तय नहीं था। एक रोज डोर कट गई। शायद अब तय था पतंग का जमीन पर आना, और शायद ये भी तय नहीं था, क्योंकि जमीन तो पहले ही पांव के नीचे से निकल गई। अभी भी कुछ तय नहीं था। पतंग ने बिना डोर के उड़ान भरना सीखा नहीं था। जमीन की तरफ आते हुए एक पेड़ की तरह उगी हुई जिंदगी की शाख को पकड़कर लटक गई। अब भी कुछ तय नहीं था। कटती तो बेशक डोर है, पर कहते यही है पतंग कट गई। जमीन तो पहले ही छोड़ चुकी थी, अब अपने हिस्से के आसमान से भी हट गई। आहिस्ता आहिस्ता लटकती हुई डोर को जैसे लंबी गहरी सांसें भरकर खुद में खींच लिया, कि वो डोर किसी के हाथ ना आने पाए, किसी की नजर पतंग की तरफ न जाने पाए। अब भी कुछ तय नहीं है। लटक रही है पेड़ों के झुरमुट में छिपी हुई, और सोच रही है क्या पता किसी रोज उसके जैसे रंग की कोई चिड़िया उसे अपना बच्चा समझकर उड़ना सिखाए, या पंख उगाने का कोई नुस्खा बताए, या शायद जंगल की आग में पंख खो चुकी चिड़िया मानकर झुंड में शामिल करके चिड़िया होने का एहसास ही कराए। ये भी तय नहीं है। हो सकता है पेड़ पर लटके लटके सारी उम्र गुजर जाए, जिंदगी अधूरी ही पूरी हो जाए, और फिर कुछ चिड़ियां उसे कतरन कतरन करके अपना घोंसला सजाएं। पर यह भी तय नहीं है। लेकिन ये तय है कि मैं जब जाऊंगी तो खुद की कतरनों से कुछ घोंसले जरूर सजा जाऊंगी, और कुछ भी नहीं तो कम से कम दो आंखों की ये दो लालटेन दो अंधेरे घरों में जरूर